बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर मौजूद तमाम दोस्तों और मेरे भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई दिलशाद ख़ान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल पाकिस्तान पॉलिटिक्स विद DK। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त सियासी पारा फुल अरूज पे है, सियासी गहमा गहमी फुल अरूज पे है। आपको पता है कि रात इमरान रियाज ख़ान को लाहौर एयरपोर्ट से अरेस्ट किया गया। वो UAE अपने ज़ाती काम के लिए जा रहे थे। उन्हें एयरपोर्ट से FIA ने अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद उन्हें FIA के ऑफ़िस में शिफ्ट कर दिया गया। उनको अरेस्ट किया गया। जब थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट किया गया तो पता चला कि 29 नवंबर 2022 जिस दिन कमर जवेद बाजवा साहब रिटायरमेंट दिन था, उस दिन उन पे FIR में साइबर क्राइम में एक FIR काटी गई थी, जिस बेस पे उन्हें अरेस्ट किया गया। जबकि SOPs जो जर्नलिस्ट के लिए वो ये है कि FIR काट सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप जर्नलिस्ट को कॉल करेंगे, कॉल करके उसे 2-3 बार उससे सवाल करेंगे और उसके साथ साथ आप PFUJ जो पाकिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है उससे आप आगाह करेंगे, उसके नॉलेज में लाएंगे, उसके बाद फिर आप FIR करेंगे, लेकिन आप अरेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई भी SOPs को फॉलो नहीं किया गया। इमरान रियाज ख़ान साहब को उधर जाते हुए अरेस्ट किया गया, उनका सामान तमाम ज़ब्त कर लिया गया है। इसके साथ साथ रात एक और वक़्वा हुआ कि शेख रशीद साहब को आप पारा पुलिस ने अरेस्ट किया है। अरेस्ट करके उन्होंने जो वक़्वा बनाया, उन्होंने कहा कि शेख रशीद साहब की गाड़ी में शराब की हालत में थे, ये गाड़ी में शराब थी और नाजायज़ असला था। और जबकि शहीद रशीद साहब जब थाना आपारा लाया गया तो उन्होंने कहा कि इन्होंने मुझे 100-150 पुलिस एहलकार थे, इन्होंने मुझे मेरे घर से अरेस्ट किया है, ये ज़बरदस्ती मेरे घर में दाखिल हुए, मेरे नौकरों को इन्होंने मारा है, ज़दोकोब किया है, मेरे घर के दरवाजे तोड़ दिए हैं, तोड़ फोड़ की है, मेरे घर की तलाशी ली है। और उन्होंने कहा जो वड़ाइच SHO है ये नून लीग का और राना सनाउल्लाह का जो सा है यहाँ पे अपॉइंटेड किया हुआ बंदा है, थाने में इंचार्ज जो है थाना पारा का, और इसको टारगेट दिया गया कि शेख रशीद को अरेस्ट करो। जब अरेस्ट किया गया तो सामने ये पहले बात थी जो कहा जा रहा था और जो मसला भी था कि इमरान खान साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी कि आसिफ अली जरदारी साहब ने मुझे मरवाने के लिए कालाधन तंजीमों को पैसे दिए हैं, यानी कि मेरी सुपारी दिए कि खुद को धमाके में इमरान खान को ख़त्म कर दिया जाए, मार दिया जाए। इस बयान को शेख रशीद साहब ने कहा था कि इमरान खान साहब के पास सबूत है। इस बयान को बेस बनाकर शेख रशीद साहब के ख़िलाफ़ एक FIR काटी गई और उस बेस पर उन्हें अरेस्ट किया गया। लेकिन यहाँ एक और भी है कि कल शेख रशीद साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए थे। जस्टिस साहब ने कहा था, पुलिस को कहा था कि आप 6 तारीख से पहले आप इन्हें अरेस्ट नहीं कर सकते। 6 तारीख तक की उनके बेल थी, क्योंकि आप पारा थाना बुला रहा था, लेकिन अपने वकील के थ्रू कहा कि मैंने जो स्टेटमेंट दी है वो मैंने इमरान खान की स्टेटमेंट पे बयान दिया है और इमरान खान के पास सबूत मौजूद है। लेकिन उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि मेरे ख़िलाफ़ FIR काटी जाएगी। उन्होंने इसलिए कल इंटरम बेल के लिए हाई कोर्ट गए। वहाँ से जस्टिस साहब ने कहा कि आप इनको अरेस्ट नहीं कर सकते। इस्लामाबाद पुलिस को पाबंद किया और साथ ही 6 तारीख को 6 फरवरी 2023 को उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद IG जो से है वो उधर पेश होकर बताएं कि जो FIR किस बेस पे काटी गई है। और इसमें एक चीज़ थी कि वो ख़ुद भी कह रहे थे कि इसमें दहशत गर्दी की, इसमें बल्कि गद्दारी की दफ़ात कहाँ से आई। आपको पता है कि ये गद्दारी का जो दफ़ात शामिल की थी ये अंग्रेज़ बहादुर ने की थी। अंग्रेज़ बहादुर 1947 से पहले जब बरे सगीर पे हुकूमत कर रहा था तो उसने अपने यहाँ पे मफतूहा कह लें कि अपने जो ग़ुलाम थे इनको कंट्रोल करने के लिए हिंदुस्तान के लोगों के लिए उसने ये दफ़ात जो सी कानून में शामिल की थी कि गद्दारी की, कि कोई भी अगर अंग्रेज़ बहादुर या अंग्रेज़ बहादुर की हुकूमत के ख़िलाफ़ बात करेगा तो उसे गद्दारी की जो सी उस पर दफ़ात लगा के उसे अरेस्ट किया जाता था, हत्ता कि सज़ाए मौत भी दी जाती थी। लेकिन हमारे जिस तरह के साबका जो वज़ीर आज़म है इमरान खान साहब, वो बार बार कहते हैं कि हम हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। उनके इस बयानिए को मौजूदा हुकूमत हमें कई जगह पे तक़वियत देती हुई नज़र आती है, क्योंकि हम देखते हैं कि कोई भी जो इस मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ बोलता है, बेशक वो जर्नलिस्ट है या वो पॉलिटिकल पार्टी अपनी पार्टी से या दूसरी पार्टी से ताल्लुक़ रखता है, उसके ख़िलाफ़ गद्दारी का मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। तो ये वो अंग्रेज़ों की जो याद है वो ताज़ा कर रहे हैं। और मेरा ख़्याल है कि जहाँ तक मेरी अपनी सोच भी है
कि जबकि 1947 के बाद पाकिस्तान बना है, डेमोक्रेटिक जितनी गवर्नमेंट्स आई हैं उनमें जो सबसे ज़्यादा FIRs गद्दारी की कटी हैं, और FIR गद्दारी का लोगों पे अपने मुखालिफिन पर FIRs काटी गई हैं गद्दारी की दफात में, वो इस मौजूदा हुकूमत में हुई हैं। इस मौजूदा हुकूमत 9 से 10 माह में काफ़ी FIR कटी हैं, हर किसी को गद्दार डिक्लेयर कर दिया जाता है और अंग्रेज़ों की याद ताज़ा कर रहे हैं। और शायद इमरान खान साहब इसी वजह से हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, और वो बार बार कहते हैं कि हम हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं और ये साम्राज्य हुकूमत के ख़िलाफ़। ये साम्राज्य हुकूमत आप कह सकते हैं कि अंग्रेज़ जहनीत की नाजायज़ औलाद जो इस वक्त मुल्क पे हुक्मरान है, इन्होंने हुक्मरानी ये कर रहे हैं, इनका स्टाइल जो सा है वही अंग्रेज़ों वाला है, और ये अपने ख़िलाफ़ तनकीद को बर्दाश्त ही नहीं कर रहे। अगर कोई जर्नलिस्ट तनकीद करता है उसे अरेस्ट किया जाता है, उसको ज़दोकोब किया जाता है, मुख्तलिफ थानों और जेलों में उसे घुमाया जाता है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का करता है उससे भी ऐसा ही सलूक किया जाता है। इसी तरह इनकी जैसे अपनी पार्टी में से बहुत से लोग, जैसा शाहिद खाकान अब्बासी साहब, वो इनके पॉलिसी से इत्फाक नहीं कर रहे, मिफ्ता इस्माइल साहब नहीं इत्फाक कर रहे, मुशाहिद सैयद साहब जो से हैं, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, उन्होंने भी सेनेट में हुकूमत की पॉलिसी पे इख्तलाफ किया, रज़ा रुबानी साहब नहीं कर रहे। इस तरह बहुत से जो इनके अपनी पार्टीज़ के हैं, जो डेमोक्रेसी को समझते हैं, या मरियम के जिस तरह उसे सीनियर नायब सदर बनाया गया पार्टी का, उससे इख्तलाफ कर रहे और चीफ ऑर्गेनाइज़र बनाया गया, उस पर इख्तलाफ करते हुए वो पार्टी से भी और पार्टी की पॉलिसी से भी इख्तलाफ करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपने देखा कि इमरान खान इस वक्त उनकी सिक्योरिटी का सबसे ज़्यादा इस मुल्क में थ्रेट है उनकी सिक्योरिटी को, लेकिन उनकी सिक्योरिटी कम कर दी गई है। पुलिस की सिक्योरिटी जो दी गई थी वो कम कर दी गई है। उसकी निस्बत मरियम नवाज़ साहिबा, बल्कि मरियम सफदर कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा, जबकि वो पाकिस्तान आई हैं, उनको 8 एलीट की गाड़ियाँ सिक्योरिटी के लिए दी गई हैं, 104 एलीट फोर्सेस के जवान दिए गए, और पंजाब पुलिस के 500 के करीब अहलकार जो उनसे वो उनके साथ होते हैं सिक्योरिटी के लिए। बहावलपुर भी वो गई, उन्होंने पार्टी का कन्वेंशन किया। पार्टी कन्वेंशन में बहुत कम तादाद थी, जिसमें वो काफ़ी आग बगोला भी नजर आई, पार्टी को कहा भी। और यहाँ पे एक और बात हुई कि एक जर्नलिस्ट के सवाल करने पे उन्होंने कहा कि जो जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं उनकी तरफ कोई, यानी कि कोई मैली आंख से नहीं देख सकता, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो हमारे ख़िलाफ़ है या जिन्होंने जर्नलिस्ट होने का लबादा उड़ा हुआ है उनको सख्ती की जाएगी। यानी कि जो उनके मुखालिफ हैं उनको ये स्क्वीज़ करेंगे, उनको ग्रिल करेंगे, और जो उनके साथ है उन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। इसी तरह आपको पता है कि IMF का वफ़द आया हुआ है। IMF और हुकूमत में इसहाक डार साहब और जो हमारी टीम है इसकी इकनॉमिक की, फाइनेंस की, वो उनके साथ डील कर रहे हैं। उन्होंने FBR के बहुत से रिकॉर्ड्स वगैरह चेक किए, और अब कहा जा रहा है कि ओगरा और नेपरा में भी वो जाएंगे, उनके दफातर का भी विज़िट करेंगे। और वो कह रहे हैं कि अभी ये दौर चल रहा है, इसमें उन्होंने कहा है कि आप बिजली पर, पेट्रोल पर और गैस पर सब्सिडीज़ ख़त्म करें और आवाम को फुल रेट पे दें, और 17%, 16-17% जो GST है वो आप पेट्रोल पे लगाएं और प्रॉपर आप बिजली पे लगाएं। और आप खुद सोचें कि बिजली की प्राइसेस, पेट्रोल की प्राइसेस और गैस की प्राइसेस कहाँ पे जाएंगी, महंगाई का क्या तूफ़ान आएगा। 830 अरब रुपया उन्होंने कहा टैक्सेस लगाएं, ताकि जो आपका डेफिसिट आ रहा है आपके बजट में वो पूरा हो और रिकवरी हो सके। और यहाँ पे एक और चीज़ बात है कि IMF ने यह भी खदशात का इजहार किया कि जैसे गवर्नमेंट का टेन्योर पूरा होने वाला है, जो निगरान हुकूमत आएगी क्या इनके इस एग्रीमेंट को वो ओन करेगी, या आगे कोई हुकूमत चेंज होती है, कोई और आती है, इस एग्रीमेंट को ओन करेगी कि नहीं। इसलिए उन्होंने कहा कि हमारे इस खदशात को दूर करने के लिए इस मायदे के ऊपर जो एग्रीमेंट होगा उसके ऊपर आप इमरान खान के भी साइन करवाएं, इमरान खान के साइन करवाएं। मौजूदा हुकूमत इमरान खान को अरेस्ट करना चाहती है। आपको पता है कि फवाद चौधरी साहब को इन्होंने अरेस्ट किया, अरेस्ट करने के बाद 7-8 दिन वो थाने में और जेल में रहे, ज़मानत उनकी कल हुई। उसके बाद इन्होंने शेख रशीद जो अवामी मुस्लिम लीग है और इमरान खान की सपोर्टर है उसको अरेस्ट कर लिया है, उनका एक ही सीट थी, उन्हें अरेस्ट किया है। उसके बाद इमरान खान के हक़ में बोलने वाले इमरान रियाज खान को अरेस्ट किया और बाकी लोगों को तंग कर रहे हैं। इस हालात में इमरान खान साहब किस तरह साइन करेंगे। ये हुकूमत उन्हें अरेस्ट करने जा रही है और उनको गिरफ़्तार करने जा रही है। हत्ता कि नून लीग आप देख रहे हैं कि, बल्कि PDM कहेंगे, PDM
पंजाब में और केपीके में इलेक्शन करवाने को तैयार नहीं है। उनके गवर्नर से जब पूछा जाता है कि इलेक्शन की डेट दें, वो कहते हैं हम नहीं डेट देंगे, ये इस्टेब्लिशमेंट डेट देगी, इलेक्शन कमीशन देगा। इस्टेब्लिशमेंट ने जब ये सुना, उन्होंने कहा कि हम नहीं देंगे, ये खालिस्तान जौन सा है ये पॉलिटिकल मैटर, इसमें हम नहीं आएंगे। तो उसके बाद पहले तो उन्होंने कोशिश की, दोनों गवर्नर्स ने, इस मुद्दे को इस्टेब्लिशमेंट पर डालने की, बल्कि ये हुकूमत पीडीएम की कोई भी इशू है उसको डाल रही है इस्टेब्लिशमेंट पे, और उनकी कोशिश है कि इस्टेब्लिशमेंट गंदी हो और हम क्लियर रहें। और लेकिन अब जो सा है वो जब उनसे पूछा जाता है गवर्नर से कि कब इलेक्शन होने हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन हुकूमत तहलील होने के बाद 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना होता है, लेकिन अभी तक 3 हफ्तों से ऊपर हो रहे हैं। दोनों हुकूमतें, जो गवर्नर है हुकूमतों के गवर्नर, वो अभी तक नए इलेक्शन की तारीख नहीं दे रहे। जब केपीके के गवर्नर जो कि मौलाना फजलुर रहमान के रिलेटिव हैं, उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं, वो पूछते हैं मौलाना फजलुर रहमान से, मौलाना फजलुर रहमान पूछते हैं शहबाज शरीफ से, नवाज शरीफ से और जरदारी साहब से। और जब गवर्नर पंजाब से पूछा जाता है, वो शहबाज शरीफ साहब से पूछते हैं, शहबाज शरीफ साहब अपने भाई साहब से पूछते हैं, भाई साहब से पूछ के वो कहते हैं अभी खामोश रहें। यानी कि मौजूदा हुकूमत इलेक्शन करवाती नज़र नहीं आ रही, ये हीले बहानों से इस इलेक्शन को टाल रहे हैं। हत्ता कि जब पेशावर में पुलिस लाइन में बम ब्लास्ट हुआ तो ये सिक्योरिटी रिस्क लेके इलेक्शन को टालने की तब भी कोशिश की गई, अभी भी इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे। लेकिन इस दौरान में इकनॉमिकली अनस्टेबिलिटी बहुत बढ़ गई है, हालात बहुत ख़राब है, 3 बिलियन डॉलर्स रह गए हमारे रिजर्व, इन्वेस्टर ट्रस्ट करने को तैयार नहीं हैं, और हर तरह के बहरान जो बढ़ते जा रहे हैं। हमारे आप कह लें कि 27 जो सा है % इन्फ्लेशन हो गई हुई है। और ये जब हमारे सामने जो 35 रुपीज़ इन्होंने डीज़ल और पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाई हैं, इसके इफ़ेक्ट्स आएंगे। और बिजली की, और मज़ीद जब ये डॉलर्स भी ऊपर जाएगा उसके, और पाकिस्तान करेंसी डाउन जाएगी और डॉलर की मज़ीद जो सा है उड़ान होगी, और उसके बाद पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ेंगी, डीज़ल की बढ़ेंगी, और बिजली और गैस की बढ़ेंगी, तो एक मज़ीद बहरान आएगा। इन्फ्लेशन उम्मीद जो की जा रही है कि 35 से 40% के दरमियान चल जाएगी। इसमें पाकिस्तानियों का रहना मुश्किल होगा। इसका वाहिद हल इलेक्शन है जिस पर यह मौजूदा हुकूमत नहीं जाना चाह रही। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। इस्टेब्लिशमेंट, बल्कि मैं यहाँ बताता जाऊँ कि इस्टेब्लिशमेंट भी परेशान है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट इन 14 जमातों को इकट्ठा करके एल्फी लगा के एक उसने, आप कह लें कि नेशनल गवर्नमेंट बनाई थी। नेशनल गवर्नमेंट बुरी तरह फ्लॉप हो चुकी है, क्योंकि इनकी कोई तवज्जो नहीं है इस मुल्क की इकनॉमिकली हालत को बेहतर करने के। इन्होंने अपने केसेस ख़त्म किए, NRO 2 को कंप्लीट किया, और अब भी ये इस हुकूमत को प्रोलॉन्ग करना चाह रहे, लेकिन अवाम के कोई रिलीफ के लिए नहीं कर रहे। इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी परेशानी है, वहाँ भी इजलास जारी हैं कि अब इस हुकूमत से कैसे जान छुड़वाई जाए। जो ये कंबल और लोगों को मसल्लत किया है इस मुल्क के और 22 करोड़ अवाम पर, उससे जान छुड़वाने के लिए इस्टेब्लिशमेंट भी परेशान है। क्योंकि ये 14 जमातें पीडीएम, ये ज़रा भी कोई बात होती है इस्टेब्लिशमेंट को कहते हैं कि हम तो अपोजिशन कर रहे थे, आराम से बैठे थे, आप हमें लेके आए हैं, इसलिए आप कोई रास्ता निकालें, आप कुछ करें। और दूसरी तरफ ये कोशिश कर रहे हैं कि हम हुकूमत से इलेक्शन नहीं कराएंगे, हम कोई ऐलान नहीं करेंगे। इस्टेब्लिशमेंट अगर तंग आके हमें निकालती है तो हम सियासी जो सा शहीद बन जाएंगे, और हम कहेंगे कि हम हालात बेहतर करने जा रहे थे, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ने हमें निकाल दिया। निकालने के बाद हमें अब ये बताएंगे कि पहले भी निकाला था, अब भी निकाला है, और हमें दोबारा इलेक्शन भी आना पड़ा है, हम तो मुल्क के हालात बेहतर कर, मजलूम बन जाएगी। ये इनकी कोशिश है। अब देखते हैं आगे क्या मुल्क का बनता है। अल्लाह पाक आपका, मेरा, हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।